Assalamu alaikum everyone. This is D1 8th edition, chapter number 9, ratio and rate, exercise 9B और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने की कोशिश करेंगे हम इसमें, ठीक है. लेट्स सी. कहते हैं फॉर ईच ornament that a worker makes, he is paid $1.15. Okay. He makes 4 ornaments every 15 minutes. ओके. तो हम इसका काम यानी कि कितना वो काम कर रहा है और कितनी देर में कर रहा है, वो हर 4 ऑर्नामेंट्स बनाता है 15 मिनट्स में, ठीक है. फाइंड द अमाउंट अर्नड बाय द वर्कर इफ़ ही वर्क्स फॉर 3 आवर्स. पहले 3 घंटे तक वो कितने ऑर्नामेंट्स बनाता है वो देखते हैं. आप जानते हैं कि 3 आवर्स का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 60 180 मिनट्स, ठीक है. 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 180 मिनट्स वो अगर काम करता है, 15 मिनट में 4 बना रहा है, तो 180 मिनट्स में वो कितने बनाएगा, ठीक है. 4 को 180 से मल्टीप्लाई करवाना है और 15 से डिवाइड करवाना है, ठीक है. तो 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, बाकी बचा 3, 5 6 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 4 2 8 ज़ा 48 ऑर्नामेंट्स, ठीक है. 48 ऑर्नामेंट्स बना रहा है वो 3 घंटे के अंदर. अब हमें ये देखना है कि उसको पैसे कितने मिलेंगे, क्योंकि सवाल तो यही था ना कि फाइंड द अमाउंट अर्न बाय द वर्कर, और शुरू में लिखा था कि फॉर ईच ऑर्नामेंट दैट अ वर्कर मेक्स ही इज पेड $1.15, ठीक है. तो अगर $1.15 मिल रहे हैं एक ऑर्नामेंट के, तो 48 के कितने बनेंगे. अब क्वेश्चन ये है कि कुछ बच्चों का एतराज़ है कि सर ये जो क्वेश्चन आप करवा रहे हैं P1 के होते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं कि P1 से सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. मैंने 1.15 का डेसिमल ख़त्म किया. अच्छा, एक बच्चे का एक कमेंट आया था कि सर आप बिना डेसिमल के, मतलब डेसिमल को रिमूव किए बगैर ही सॉल्व करके बताएं, ठीक है. तो चले हम डेसिमल को बिना रिमूव किए आपको सॉल्व करके बताते हैं. सही है. 8 5 ज़ा 40 हो जाएगा. 8 5 ज़ा 40, 0 इधर, 4 कैरी, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12, 2 कैरी हेयर, 2 हेयर, 1 कैरी हेयर, 8 1 ज़ा 8 + 1 9, 4 5 ज़ा 20, ओके, 4 1 ज़ा 4 5 6 और 4 1 ज़ा 4, 0 2 9 और 6 हो जाएगा 15, 4 और एक 5, ठीक है. और डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 नंबर्स के बाद. तो $55.20, ठीक है. तो ये मैंने मैनुअली भी करके बता दिया कुछ बच्चों की वजह से, कि उनका कहना था कि सर आप मैनुअली करके बताया करें, P2 के क्वेश्चन नहीं है, P1 के, ठीक है. तो अब से मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जो मैनुअली है वो भी लाजमी सॉल्व करके बताऊँ, आइदर वो प्लस माइनस ही क्यों ना हो, ठीक है, ताकि आपकी कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर हो जाए. अच्छी बात है, बता दिया करें. कोई चीज़ समझ नहीं आती प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दिया करें, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर अप कर लूँ अपनी चीज़ को, अपनी गलती को. कहते हैं अ कार रिक्वायर्स 22 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 259.6 किलोमीटर्स. लीटर्स और डिस्टेंस, ठीक है. तो हम फ्यूल जो कि लीटर्स में होगा और डिस्टेंस जो कि किलोमीटर्स में होगा. फ्यूल है 22 लीटर्स और डिस्टेंस है 259.6 किलोमीटर. फाइंड द डिस्टेंस दैट कार कैन ट्रेवल्स ऑन 63 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. तो फ्यूल 63 लीटर्स अगर कंज्यूम होता है तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है. तो ये 22 तो x से मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली ये डिवाइड करवाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे. 63 मल्टीप्लाई होगा 259.6 और डिवाइडेड बाय 22 से, क्योंकि जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है वो डेफिनेटली डिवाइड होगा. अच्छा, अब मुझे सोचने दें ये कि क्या मैं इसको 11 से काट सकता हूँ, ताकि फिर मैं इसको 11 से करूँ. 11 2 ज़ा 22 हो जाएगा. चलो मैं 259.6 को 11 से काटने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि 11 2 ज़ा 22 हो जाए. 11 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, तो बाकी बचे 22 23 24 25 39, फिर 11 3 ज़ा 33 होगा, फिर बाकी बचा 6, तो 11 6 ज़ा 66. बिल्कुल कट रहा है भाई. 11 2 ज़ा 22 और ये कटेगा
11, 2 और 3 और 0.6 के साथ, ठीक है, 23.6। तो ये आंसर क्या बचा, 63 मल्टीप्लाई बाय 23.6 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये दोनों ना काट सकते हैं एक दूसरे से, 2 से काट सकते हैं, इसको मैं काट के दिखाता हूँ आपको। देखो 2 1 2 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 13, 2 6 12, फिर यहाँ पे आ जाएगा 16 और 0.268 16। तो 63 मल्टीप्लाई बाय 16.8। फिर वही चीज़ मैं आपको मैनुअली करके बता रहा हूँ, 16.8 को 63 से मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ, ठीक है, P1 की वजह से, सही है। तो ये हो जाएगा 3 8 24, कैरी है 2, 3 6 18 प्लस 2 20, 3 1 3 प्लस 2 5, 6 8 48, 6 6 36 प्लस 4 40, 6 1 6 प्लस 4 10, ठीक है, ओके, 4 8 5 0 और 1। तो पॉइंट हमारा एक नंबर के बाद था, ये बहुत इतना ज़्यादा तो 11 2 22, बाकी बचे 3, 11 3 33, बाकी बचे 6, 11 6 66, 2 1 2, ओ मैंने ये गलती कर दी, यहाँ काटने में, कैंसिल करने में गलती कर दी, मैंने फालतू कैरी दे दिया। 23.6 को 2 से जब डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 1 2 और पॉइंट आ गया 2 8 16, 11.8। तो 63 को, आई एम सो सॉरी, मैंने आपका टाइम ज़ाया कर दिया थोड़ा सा। 3 8 24, 3 1 3 प्लस 2 5 और 3 1 3, 6 8 48, 6 1 6 प्लस 4 10, 6 1 6 प्लस 1 7, 4 8 और 5 13, 4 और 7 743.4, क्योंकि यहाँ एक नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर भी एक नंबर के बाद पॉइंट आएगा, $743.4। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपका थोड़ा सा टाइम ज़ाया कर दिया, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो ये 7, क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट बनना नहीं चाहिए था, ठीक है, मैं इसलिए कंफ्यूज हुआ था। बस यही चीज़ मैनुअली करने में आपने देखनी कि अगर ये गलती हो जाती है प्लस माइनस की 1 2 3 की, तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट बी। अभी मैंने पार्ट 1 करवाया था, मैंने डेटा देखो सेव कर लिए। कहते हैं द अमाउंट द कार ऑनर हैज़ टू पे टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच किलोमीटर इफ़ अ ट्रैवल कॉस्ट इज दिस। अच्छा, पहले तो फ्यूल देख लेंगे, फ्यूल कितना कंज्यूम करेगा, ठीक है। हमारे पास फ्यूल है स्टैंडर्ड 22 लीटर के फ्यूल के ऊपर जो डिस्टेंस है हमारा वो कवर होता है 259.6। अब पार्ट बी में डिस्टेंस दिया हुआ है 2013.2, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2013.2 किलोमीटर। तो पहले उसका फ्यूल निकाल लेंगे, फ्यूल कितना होगा यूज़, ठीक है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, 22 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2013.2 से और डिवाइड करवाएंगे 259.6 के साथ। और अगर आपको याद हो तो 259.6 को जब हमने 11 से डिवाइड करवाया था तो 11 2 22, बाकी बचे थे 3 39, 11 3 33, बाकी बचा था 6, तो 66, 11 6 66, तो 11 2 22 और 23.6 यहाँ पर आएगा, और 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2 और 2 8 16। तो ये 2013.2 को मैंने अभी बिल्कुल नहीं छेड़ा था और वही 11.8 को सॉल्व किया था, ठीक है। अब अगर आप फिलहाल फिर दोबारा से आप इसको मैनुअली करना चाहते हैं तो पॉइंट से कैंसिल होते हैं, 20132 डिवाइडेड बाय 118, ठीक है। तो इसको भी मैनुअली आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैनुअली करने का तरीका क्या क्या है अभी देखें, मैं समझा देता हूँ। 213 और 2, 2 10 20, 2 के टेबल में 13 एक साथ लेना है तो 0 प्लेस करना पड़ेगा, 2 6 12 और 2 6 12, 2 5 10 0, 2 3 6, 2 3 6। अब ये तो खैर कैलकुलेटर से ही होना चाहिए क्योंकि अब ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है।
तो अब हम इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। 2013.2, ओके, 2013.2 डिवाइडेड बाय 11.8, ठीक है, 170.6। अब इतना बड़ा तो कैलकुलेटर आपको आंसर नहीं देता, यकीनन आपको इसको कैलकुलेटर से ही करना था। 170.61, 170.61, ये क्या है हमारे पास, ये फ्यूल आया है लीटर्स में जो हमने यूज़ किया, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने कोशिश करी लेकिन हम कहीं यहाँ पर रुक गए, आकर के रुक गए, क्योंकि ये अब ये P1 का क्वेश्चन नहीं रहा था इतनी बड़ी वैल्यू आने के बाद, ये वाला पार्ट। अब इफ़ अ लीटर पेट्रोल कॉस्ट इज दिस मच डॉलर, 1.99, अब जो आंसर है उसको 1.99 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, कॉस्ट मालूम करने के लिए। ठीक है, देखिए मैंने कोशिश की कि हम कैलकुलेटर के बगैर चलें, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें कैलकुलेटर की ज़रूरत लाजमी पड़ जाती है। इसको 1.99 से मल्टीप्लाई करवा दें, जो भी आपका आंसर आया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.99, 339.514, 33, ओए मैं भूल गया, सॉरी, 339.514, 339.514। और चूंकि कॉस्ट है इसलिए 3 डेसिमल प्लेस में नहीं छोड़ना, कॉस्ट को हमेशा 2 डेसिमल प्लेस में छोड़ा जाता है। तो 339.51, क्योंकि ये 4 इस 1 को इंक्रीज़ नहीं कर सकता, इसलिए हम अपना आंसर डेसिमल में यहीं छोड़ देंगे। ठीक है जी, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।